श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दो चावल के दाने जो आपको लेने हैं इस पितृपक्ष में, वो पहला चावल का दाना समर्पित करना है आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और दूसरा चावल का दाना समर्पित करना है कहाँ, वो हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो वीडियो शुरू करते हैं। यदि पितृपक्ष में आपको अपने घर से पितृदोष को समाप्त करना है, यदि ऐसा लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष के लक्षण हमने आपको पहले भी बताए हैं। घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है, 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपये खर्च हो जाता है, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, अच्छे रिश्ते आपको नहीं मिल रहे हैं, या जीवन में जो भी कोई समस्या है, जो भी कोई तकलीफ है आपके जीवन में, तो आपको ऐसा लगता है कि वो शायद पितृदोष की वजह से, तो उसको समाप्त करने के लिए कीजिए प्रतिदिन ये उपाय। आज से ही आप शुरू कर सकते हैं इस उपाय को। और उपाय का जो समय रहेगा, यदि आप सुबह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कहते हैं सुबह 10 बजे तक पीपल का जो वृक्ष है उसमें पितरों का वासा होता है, और ये उपाय आपको करना है भगवान शंकर के मंदिर में। पर यदि आप शाम को प्रदोष काल में जाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, जब आपको समय मिल जाए तब। बस इसका समय का ये ध्यान रखना कि यदि आपने कोई समय निश्चित करा है शाम का, और जिस समय पर आपने निश्चित करा है, कोशिश करें कि उसी समय पर आप इस उपाय को करने जाए। करना क्या है, बहुत ही सरल उपाय है। आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाते ही होंगे बस, तो आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाते समय, जाने से आधे घंटा पहले यानी कि 30 मिनट पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना है। 2 चावल के दाने आपको लेने, जिनको एक प्लेट या कटोरी में आपके पितरों के स्थान पर आपको ये चावल का दाना रख देना है। कहाँ पर? पितरों के स्थान पर। पितरों के स्थान पर चावल का दाना रखने के बाद में चावल का दाना पितरों के स्थान पर रख देना है। अब आप पूछेंगे कि ये पितरों का स्थान कौन सा होता है, तो हमने आपको पहले भी बताया, जहाँ पर आप पानी भरकर रखते हैं पीने वाला, जिस भी स्थान पर रखोगे उस स्थान को पलींडा कहते हैं। तो उसी स्थान पर आपके पितरों का स्थान होता है। अब कुछ घरों में माताएं बहनें प्रश्न करेंगी कि हमारे यहाँ पर आरओ लगा हुआ है, तो हमारा पितरों का स्थान कौन सा होगा? तो जो जिस स्थान पर आरओ लगा हुआ है आप वहाँ से पानी पीते हो, तो वही आपके पितरों का स्थान है। पर आप कहेंगे कि वहाँ पर हम अक्षत या चावल का दाना कैसे रखें, उपाय कैसे करें? तो उसके लिए हम आपको एक बात बताते हैं। जिस जिस दीवार पर आपने आरओ लगा रखा है, वहीं पर यदि कोई स्थान है तो वहाँ प्लेट में आप चावल के दाने रख दीजिए। पर आप कहेंगे कि ये स्थान नहीं है हमारे घर में कि हम ये चावल के दाने रख सकें, तो फिर आपको क्या करना है? तो आपको एक छोटा सा कार्य करना है। आपके घर में जो मंदिर है, उस मंदिर में तो आपने आपके पूर्वजों की कोई फ़ोटो तस्वीर रख रखी होगी, वहाँ पर आप पूजा ज़रूर करते होंगे। तो जहाँ आपने फ़ोटो तस्वीर रख रखी है अपने पूर्वजों की, वहीं पर आप ये चावल के दाने 2 उस प्लेट या कटोरी में रख दीजिए। और उसके बाद में जब आप मंदिर जाएं, उस समय पर वो प्लेट या कटोरी अपने साथ मंदिर में लेकर जाएं। मंदिर में एक कलश जल भी अपने साथ में आपको लेकर जाना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने ही भगवान शंकर के मंदिर में जब आप गए हैं तो सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा में खड़े होकर एक चावल का दाना अपनी कामना करते हुए, यदि घर में पितृदोष है उसकी समाप्ति के लिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और दूसरा चावल का दाना करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। पहला चावल का दाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और दूसरा चावल का दाना शिव जी पर। अब इसके बाद में जो आपके पास में कलश है उससे जल समर्पित करना है। जल सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही समर्पित करना, और यहाँ से जल समर्पित करते हुए आपको लेकर जाना है शिवलिंग पे। शिवलिंग पे पूरा जल समर्पित कर दो, और शिव जी से प्रार्थना करो कि यदि आपके घर में पितृदोष है, यदि किसी भी प्रकार का दोष है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और ये उपाय आपको करना है लगातार 21 सितंबर तक। 21 सितंबर के दिन अमावस्या है, उस दिन तक आपको ये उपाय करना है 21 सितंबर तक। और प्रार्थना करनी है शिव जी से कि यदि आपके घर में कोई पितृदोष है, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। चलते हैं अब दूसरे उपाय की तरफ। हमारे इस वीडियो के दूसरा उपाय, तो दूसरा जो उपाय है वो है पितृदोष निवारण का इस पितृपक्ष में। ये उपाय आपको कैसे करना है? तो उपाय बिल्कुल सेम है, बस परिवर्तन आपको इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको 2 की जगह 1 चावल का दाना लेना है, और साथ में लेना है 1 कलश जल। अब जो पहले उपाय बताया था उसमें आपको चावल का दाना
माता अशोक सुंदरी और शिव जी पर समर्पित करना था, फिर आपको जल समर्पित करना था। इसमें आपको क्या करना है, ये चावल का दाना भी आप आपके पितरों के स्थान पर रखिए और पितरों के स्थान पर रखने के बाद में चावल का दाना वहाँ से ले जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें और एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इसमें आपको जल अशोक सुंदरी से लेकर शिव जी तक समर्पित नहीं करना, केवल शिवलिंग पे जल समर्पित करना है और चावल का दाना माता अशोक सुंदरी पे। ये वाला उपाय जो चावल के दाने वाला उपाय है, ये स्पेशली उपाय है उन माताओं बहनों के लिए जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, वंश वृद्धि नहीं हो रही। ये उपाय उनके लिए विशेष है कि यदि उनको संतान प्राप्ति करनी है, वंश वृद्धि करनी है और उनकी वह कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो वह इस उपाय को ज़रूर करें संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए। और इसके पहले वाला जो उपाय था वो था पितृदोष निवारण के लिए, पितरों की शांति के लिए। अब हम चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरा जो उपाय है, तो तीसरा उपाय है आपकी नौकरी से संबंधित समस्याओं के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही, तो आप एक बार पितृ पक्ष में किसी भी एक दिन इस उपाय को ज़रूर करके देखें। थोड़े से काले तिल ले लीजिए। अभी ये काले तिल लेकर आपको इन काले तिलों को पीसना है। पीसना यानी कि कूटना है। और पीसना किस में, आपको किसी मिक्सी में नहीं, जो सिलवट्टा आता है या तो उस पे पीसो या फिर जो अमाम दस्ता आता है उसके अंदर आपको इसको पीसना है। पीसने के बाद में उन काले तिलों को आपको एक कलश में भर देना है। थोड़े से काले तिल यानी जितना आपने लिए वो सारे काले तिल पीसकर उस कलश में डाल दीजिए और उस कलश को जल से पूरी तरह भर दीजिए। अब इस कलश को आपको एक दिन तक अपने घर में, आपका जो घर है आपके घर में पितरों के स्थान पर रख देना है। पितरों के स्थान पर उस कलश को रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए आपके पितरों से कि आपकी जो नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, वह जल्द से जल्द और शीघ्र लग जाए। इसके बाद आपको अगले दिन सुबह उठना है और 10 बजे से पहले-पहले, कितनी बजे से, 10 बजे से पहले-पहले आपको ये कार्य करना है। वो कलश जिसमें आपने काले तिल पीस कर डाले थे, वो कलश आपको लेकर जाना है। किन्हीं भी 3 वृक्ष जो हमने आपको बताए थे पितृतुल्य वृक्ष, या तो बेलपत्र का वृक्ष या पीपल का वृक्ष या फिर वट वृक्ष, किसी भी एक वृक्ष में आपको उस जल को डाल देना है और प्रार्थना करनी है कि ये मैं मेहनत भी बहुत कर रहा हूँ, प्रयास भी बहुत कर रहा हूँ, बस किसी न किसी कारण की वजह से नौकरी नहीं लग रही, वह आपकी नौकरी लगे। तो ये तीसरा उपाय आपको करना है, किसके लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी सर्विस के लिए। चौथा और अंतिम उपाय जो संतान प्राप्ति के लिए केवल पितृपक्ष में किया जाता है, इसमें आपको काले कंबल का दान करना होता है। किसका दान करना होता है, काले कंबल का दान। सबसे पहले तो इस पितृपक्ष में आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, शिव जी के मंदिर में जाकर एक काला कंबल लेकर जाना है अपने घर से और उसको आसन की तरह लगाकर बैठ जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में बैठना है और पूजा की थाली आपको आपके साथ लेकर जानी है। अब शिव मंदिर में बैठ जाना है और पूजा की थाली आपको आपके साथ ले लेनी है बैठकर, और ये कार्य करना है पति और पत्नी दोनों को ही ये कार्य करना है। शिव मंदिर में बैठकर पूजा की थाली लगाकर जैसे आप भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हो वैसे ही, और दक्षिण दिशा में बैठना, वैसे ही भगवान शंकर की पूजन अर्चना करो। काले कलर का कम्बल लेना है आपको। पूजा करने के बाद में जब अच्छे से पूजा हो जाए, अभिषेक हो जाए, जल अभिषेक हो जाए, जो भी आपको वस्तु समर्पित करनी है वो सभी वस्तुएं आप समर्पित कर दें। उसके बाद में एक दीपक लेना है लंबी बात का। कौन सी बात का, लंबी बात का। और इसमें लगानी है साथ में गोल बात, लंबी बात और गोल बात लगाकर। अब हम जब भगवान शंकर की आरती करते हैं तो आरती करते समय हम थाली को गोल गोल घुमाते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से। आपको ये नहीं करना, बस एक बार ही थाली को घुमाना है, और वो भी किसको, पति को घुमाना है। और पति को भगवान शंकर के शिवलिंग पे से आरती को इस प्रकार से घुमाना है, थाली को इस प्रकार से घुमाना है कि जब वो थाली को घुमा रहे हो तो इस प्रकार से ओम का निर्माण हो। इस प्रकार से ओम का निर्माण करना है आपको उस थाली को, आरती को, दीपक को घुमाते हुए। और जब वह घुमा रहे हो तो पत्नी को उनका हाथ स्पर्श करके रखना है। केवल एक बार दीपक से ओम बनाना है, दीपक से ओम बनाइए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, संतान कामना कीजिए, दोनों झोली पसार कर शिव से प्रार्थना करके जो काला कंबल आप लेकर गए थे अपने साथ में, उस काले कंबल को यहीं पर, कहाँ पर, यहीं शिव मंदिर में छोड़ देना है, शिव मंदिर के अंदर ही रख देना है। यानी कि आपको उस काले कंबल का दान मंदिर में कर देना है। और यदि आप आपके घर के आसपास किसी गरीब व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको उस कंबल की आवश्यकता है, तो आप उसको भी
वे कम्बल दान कर सकते हैं। पर यदि आपको ऐसा व्यक्ति ना मिलता हो या आप नहीं जानते हो, तो उस कम्बल को भगवान शंकर के मंदिर में रख के आ जाइए आसन स्वरूप में। और जो भी व्यक्ति उसको आसन के रूप में काम में लेगा, तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। और भगवान शंकर की कृपा हुई तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। तो कीजिए ये सभी उपाय, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। सभी भक्तों को हर हर महादेव।